वो भूमि बनाना चाहेंगे तो विनाश की लीला खड़ी हो जाएगी। इसलिए महापुरुष आकर के एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। अरे भाई बहनों, एक अच्छे समाज को देख करके दुनिया बदल जाएगी। इसलिए गुरु महाराज का साथ देना हम लोगों को एक अच्छे समाज के निर्माण के साथ देना, उस सतयुग लाना चाहते हैं इस धरती पर। कहा मैं वो जमाना लाना चाहता हूँ कि गरीब से गरीब घर की औरत अपने हाथों में चूड़ियों में हीरा पहन करके गोबर खाते। तो माताओं बहनों को बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ हीरा की बात करें, सोना चांदी भी शरीर से गायब हो रहा। तो क्या गुरु महाराज का वचन झूठा हो जाएगा? गुरु महाराज ने काशी के जग में कहा था 1989 में, यह बच्चों मैंने 3 जगह किया है। अयोध्या में सरजू जी के किनारे, दूसरा अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे, तीसरा यज्ञ काशी में गंगा जी के इस पार मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने गंगा जी का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रहती है, ये तीसरा यज्ञ। और उसी जगह में गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा एक जोड़ और लगाना है, चौथा यज्ञ। ये 5 देवता खुश करने को, प्रसन्न करने को बाकी हैं। कौन कौन देवता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश। ये 5 देवता यही रतन को छिपाए हैं। जब चौथा जग में खुश हो जाएंगे तो अपने अपने आंचल को खोल देंगे। तब किसानों के खेतों में 1 बीघा में 100 मन गेहूं, 100 मन चावल पैदा होगा। गुरु महाराज ने कहा सबके खेत में होगा, किसी किसी के खेत में 150-200 मन तक हो जाएगा, लेकिन बच्चा इतना अभी बताना नहीं, क्योंकि लोगों को यकीन और विश्वास नहीं होगा। इसलिए केवल 100 मन बताना। 1 बीघा में 100 मन गेहूं, 100 मन चावल पैदा होगा। हमारे बहुत से यहाँ भाई पुराने बैठे हुए हैं जो इस जगह में गए होंगे। मैं तो उस काशी के जगह में था, मेरी उम्र बहुत कम थी, इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। जैसे घंटा खाली रहता था विद्यालय में, साइकिल से तुरंत पहुंच जाते थे। मैंने सुना गुरु महाराज ने बात कही, क्या बच्चा ये देवता खुश हो जाएंगे, अपने आंचल को खोल देंगे, दूध दही की घी की सुधा धार बहेगी, मंडियों में अनाज को कोई पूछेगा नहीं। ये गुरु महाराज का वचन है। तब माताओं बहनों को चूड़ियों में, बताइए अमीरों की तो बात अलग है, गरीब से गरीब घर की औरत कह रहे हैं कि चूड़ियों में हीरा पहन के गोबर खापेगी। वो जमाना गुरु महाराज लाना चाहते हैं, कलयुग में सतयुग लाना चाहते हैं। इसके लिए रात दिन अथक मेहनत परिश्रम गुरु महाराज ने 60 वर्ष तक लगातार किया। उनकी मेहनत का अंदाजा कौन लगा सकता है? का इस खोपड़ी में क्या है? अरे सृष्टि नियंता को भी पता नहीं है। जो सृष्टि का संचालन करता है, जिनके इशारे पर ब्रह्मा विष्णु महादेव काम करते हैं, उसको भी पता नहीं है इस भेजा में बाबा जी के खोपड़ी में क्या है। ऐसे महापुरुष को आप पा गए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। अब ये विश्वास रखिए, बुराई से बचना और गंदे खान पान नहीं करना, मांस मछली अंडा शराब नहीं खाना पीना, गुरु महाराज आपको निश्चित पार करेंगे। उन्होंने कहा है मैं तो चाहता हूं इसी जन्म में निकल चलूं। अगर काम नहीं हुआ तो 2 जन्म 3 जन्म 4था जन्म में तो पार कर ही देंगे। जिसको पकड़ लिया है, कहा बहुत से दरिया साहब के जीव, कबीर साहब के जीव में पड़े हैं। पिछले महात्माओं ने बड़ा संस्कार डाला है, वो संस्कार का परिणाम मिला, गुरु महाराज से जीव जुड़ गए। बड़ी दया गुरु महाराज ने संस्कार डाला। गुरु महाराज ने 60 वर्ष तक
तो लोक और परलोक दोनों बनाने की बात गुरु महाराज ने कही। परलोक के लिए आपको रास्ता दे दिया, नाम दे दिया और कहा बच्चा मैं मेहनत करूंगा तुम्हारे साथ, आप भी रोज घाट पर बैठो। जिनको नाम नहीं मिला है वो लोगों के लिए जय गुरुदेव नाम 8 माला आप कर सकते। ये कहा गुरु महाराज ने, बता देना। तो फिर कहा कि अरे जो जय गुरुदेव नाम की माला चलाते 8 माला, जो नाम दानी नहीं है, अरे वो भी तो नाम दानी तो हो ही गए। बड़ा गया कि नाम दानी तो हो ही गए बच्चा, वो भी बताओ इतनी बड़ी गया। तो आपको नाम दान नहीं मिला है जिनको, वो जय गुरुदेव नाम की माला 8 माला रोज करें। आप भी इसी श्रेणी में आ जाए। कुछ दिखाई सुनाई दे उसको बताना नहीं। एक डॉक्टर साहब थे हमारे, 3 किलोमीटर हमारा बाजार है, चंदौली जिला भी है। एक प्रेमी ने कहा कि चलो डॉक्टर साहब बाबा जय गुरुदेव आ रहे हैं। ये कौन बाबा जय गुरुदेव? हम तो जानते नहीं, हमने देखा नहीं। वो डॉक्टर साहब कहता अच्छा ठीक है। रोज समझाते समझाते उनके अंदर इच्छा जगी कि भाई हम तो नाम दान नहीं किए पाए हैं, जो आप नाम दान कर रहे हो हम तो जानते भी नहीं है, तो हम कुछ कर सकते हैं? कहा हाँ, 1 माला ले लो, 8 माला जय गुरुदेव नाम की चलाना, सिर पर कपड़ा डाल लेना, चेहरा को ढक लेना। देखिए जो नाम दान नहीं लिया उसकी स्थिति क्या है। रोज रोज जब करने लगे, 4-6 दिन जब बीता तो फिर ये प्रेमी उनके पास गए। तो अरे भैया हम जय गुरुदेव नाम की माला जब चलाते हैं, जब कहते हैं करते जैसे आपने बताया है, आंख बंद करके, तो कोई एक बाबा आ जाते हैं, सफेद दाढ़ी सफेद कपड़ा, जय गुरुदेव। अब इनके आंखों से आंसू आने लगा जो बताया है कि बताओ हम नाम ना लेकर के इतना दिन से रगड़ कर रहे हैं, आपको झलक नहीं है, और ये नाम दान भी नहीं पाए हैं, और मैंने बताया जय गुरुदेव करना, इनको गुरु महाराज दर्शन दे रहे। कितनी बड़ी दया। इन्होंने बताओ, पूछा डॉक्टर साहब ने, बताओ क्या बात है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है? महात्मा जैसा लगते हैं, वो कौन दिखाई देते हैं? रोते रोते स्वर में कहा उन्होंने, यही तो हमारे गुरु महाराज। डॉक्टर साहब बड़े भाग्यशाली, हम इतना दिन से रगड़ करते हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन आपको गुरु महाराज ने दर्शन दिया। अच्छा, तो गुरु महाराज से आ गए, संजोग से चंदौली जिले में जब ले गए, उनको दिखाया, क्या बस 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 यही महात्मा थे, यही बाबा दर्शन देते थे। और जब नाम मिल गया और सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, तब बाबा गायब हो गए। अब डॉक्टर साहब को दिखाई नहीं पड़ते। कहते दरस हमको दिखा जाओ, तुम्हारी इंतजारी है, दरस हमको दिखा जाओ, तुम्हारी इंतजारी है, नहीं मन मानता मेरा, बड़ी बेकरारी है, ये आंखें बंद करते ही सामने आप आ जाते, नयन खुलते छिप जाते, ये क्या आदत तुम्हारी है। ये हाल प्रेमी बड़े दयालु हैं, भूले भटके के जीवों के ऊपर अपार दया बरसा रहे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु के प्रति आस्था मजबूत होनी चाहिए। जब आस्था मजबूत होगी तो आपके अंदर प्रतिज्ञा होगी, मजबूती आएगी गुरु के प्रति। तो गुरु हाड़ मांस का नहीं, वो तो हाड़ मांस का शरीर हमको आपको समझाने के लिए धारण किया। प्रचार हो जाए कि ग्वालियर में एक बैल आकर के साण यहाँ सत्संग सुनाए, तो आप लोगों को बड़ा
आश्चर्य होगा और यहाँ मंच के सामने आकर के वो शान गर्जने लगे। हम सब सुनाएंगे अपनी भाषा में, यहाँ कोई सुनेगा? सब भाग जाएंगे। इसलिए मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य शरीर इन्होंने बनाया, मनुष्य शरीर में आए हैं, तब इनकी बात को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, चल सकते हैं। और गुरु का रूप असली हाड़ मास का नहीं। एक माता जी ने कहा कि गुरु महाराज हम आपका हाथ छूना चाहते हैं। ऐसे गुरु महाराज ने हाथ बढ़ाया, अब वो छूने के लिए बढ़ी बेचारे, गुरु महाराज का हाथ आसपास ही नहीं कर पा, रोने लगे। क्या स्वामी जी आपका शरीर कुछ और जैसे समझ में नहीं आ रहा? कहा ये बच्चा ये समझ के बाहर है, वो तो हाड़ मास का शरीर समझाने के लिए धारण किया, गुरु का असली स्वरूप ये नहीं है। जब मिलेंगे हर मंडलों पर इसी रूप में मिलेंगे, लेकिन वो प्रकाश स्वरूप, प्रकाश रूप गुरु का स्वरूप। इसलिए प्रेमियों, नाम दान दिया है आपका परलोक बनाने के लिए, साधन भजन करो, आपसे सेवा कराया, सत्संग सुनाया। आप कहते हैं लोक का काम करने के लिए, लोक परलोक दोनों। गुरु महाराज ने कहा कि ऊपर के हर मंडलों से शक्तियां उतार दी गई हैं परिवर्तन करने के लिए। 1972 में कहा था गुरु महाराज ने कि ऊपर के हर मंडलों के ऊपर से शक्तियां उतार दी गई है, वो बच्चों के रूप में विद्यालयों में विद्या पढ़ रही है। कुछ बच्चे पढ़ करके निकल चुके हैं, कुछ बच्चे अभी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। सन 72 की बात। गुरु महाराज ने कहा कि भारत में वो शक्तियां उतारी गई है और भारत के 6 प्रांतों में उतारी गई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये 6 राज्यों में। अभी उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, उनको खुद का पता नहीं है, न उनके माता पिता को ही पता है कि ये बच्चा हमारा बच्चा क्या है। लेकिन परिवर्तन की घड़ी नजदीक जब होगी तो एक महान आत्मा सबको एक जगह इकट्ठा करेगा, सबको एक प्लेटफार्म पर खड़ा करेगी और सबके अंदर वो शक्ति जगाएगी, तब वही बच्चे काम करेंगे। विश्व युद्ध होगा, बड़े बड़े बम भारत के ऊपर फेंके जाएंगे, ऐसे बच्चे हाथ में लेकर के जमीन पर रखेंगे। वही बच्चे बालू का एक कण जब वो फेंकेंगे तो बम का काम करेगा। हमको आपको तो तलवार नहीं चलाना है, न गुरु महाराज चलाएंगे, वो शक्तियां काम करेंगे। हर मंडलों से शक्तियां उतारी गई हैं काल माया, वो शक्तियां काम करेंगे। ऊपर के मंडल से, स्वर्ग मंडल से, वैकुंठ से, ईश्वर धाम से, ब्रह्म धाम से, पार ब्रह्म धाम से, महाकाल धाम से, सचखंड से, सतलोक से, अनामी धाम से स्वयं प्रभु आए। इन्हीं का तो डायरेक्शन होगा, इन्हीं के इशारे पर शक्तियां काम करेंगे। गुरु महाराज ये कहते थे कि नहीं कहते थे कि कुदरत सख्त नाराज है, बौखलाई हुई है, सबक देना चाहती है प्रेम। ये गुरु महाराज का वचन है, सबक देना चाहती है। और लेकिन महात्मा का इशारा नहीं हो रहा है। जब तक महात्मा उपदेश देते रहते हैं, लोगों को चिताते रहते हैं, सत्संग देते रहते हैं, तब तक वो कुदरत काम नहीं करती है। अब गुरु महाराज थोड़ा हटे हैं, अब कुदरत को मौका मिला है, कुदरत तांडव करेगी। बड़े हथियार उसके हैं, बड़े औजार हैं, कहीं भूकंप ला देगी, कहीं बीमारी फैला देगी, कहीं गाड़ी मोटर पलट जाएगी, ऐसे बहुत कहीं युद्ध हो जाएगा, बड़े बड़े बम छोड़े जाएंगे, सिर पर सवार हो जाएगी
और युद्ध करा देंगे। काशी की जगह में गुरु महाराज ने कहा था कि आज देवताओं के पार्लियामेंट में गया था, 1000 प्रस्ताव पास हुआ है। काशी की जगह में वो ठीक, वो तिथि तो मुझे नहीं याद है, लेकिन 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच की बात का 1000 प्रस्ताव पास हुआ है। देवताओं ने कहा कि महाराज आप बीच का भाग ले लीजिए, इनको समझाइए, और किनारे का भाग, समुद्र के किनारे का भाग हमको दे दीजिए, हम आकर ठिकाने कर देंगे इनकी, और आप समझाइए, अगर मान जाए ठीक है, नहीं तो हमको सौंप दीजिए, ऐसा डंडा मारेंगे कि इनका आकर ठिकाने हो जाएगा। हम लोगों के लिए ऐसे ऐसे तब लोग, कुछ लोग हंसते थे संसारी जी कि बाबा जी देवताओं के पार्लियामेंट में जाते हैं, जो नाम नहीं ले तो हंसते थे, हंसते थे। गुरु महाराज कहते थे कि आज पार्लियामेंट में गया था देवताओं का, एक एक सब राज खुलेगा, ये परिवर्तन शक्तियां आई हैं, वो काम करेंगे परिवर्तन करना। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के ये काम शाकाहारी सदाचारी, ये तो आदेश देकर के गुरु महाराज 2012 में गए, शाकाहारी का प्रचार बंद मत करना, बंद मत करना, ये लगातार चलता रहेगा। शाकाहारी का प्रचार करते करते परिवर्तन हो जाएगा। बाकी जो काम है का, वो बच्चे आ रहे हैं, वो कानून के बड़े पक्के होंगे, दिल्ली वालों लखनऊ वालों को सीधा कर देंगे, जयपुर वालों को सीधा कर देंगे। वो बच्चे काम करेंगे, तुम लोग उनसे टकराना नहीं, उनसे टकराना नहीं, उनका विरोध मत करना, अपने काम करना, तो अपना काम करना, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष हैं, सबको अलग अलग मिशन दे दिया है, वो शक्तियां काम करें। अब आप कहेंगे वो शक्तियां कौन है? वो भी शक्तियां मनुष्य शरीर में आई है, आपको क्या पता है कि किसको पहचान लेंगे? हो सकता है इसी में वो शक्तियां बैठी होंगी, इनका दुर्गा कैसे पहचान सकते हैं? लेकिन समय आने पर उन शक्तियों से काम लेंगे, उनके अंदर शक्ति जगा देंगे। इसलिए संत रविदास जी महाराज, जो आपने, मैंने अभी आपको सुनाया कि मानव इतिहास में ऐसा महापुरुष नहीं आया था कोई, ये विलक्षण महात्मा, इनके विषय में थोड़ा सा सुन लीजिए। गोरखपुर जिला आप लोगों ने सुना होगा, गोरखपुर से गोरखनाथ आए, काशी गंगा जी की रेती पर त्रिशूल गाड़ करके उसी पर बैठ गए, और उन्होंने चैलेंज कर दिया, है कोई काशी नगरी में शास्त्रार्थ करने वाला शास्त्र करके हमको हरा दे। काशी विद्वानों की नगरी पूरे दुनिया में गई। काशी के विद्वान घबराए कि भाई गोरखनाथ से कोई शास्त्रार्थ नहीं करेगा, अगर वापिस चले गए तो काशी का बड़ा अपमान होगा। ये सोचने लगे कि गोरखनाथ योगी पुरुष हैं, हम लोग उनसे शास्त्रार्थ करके पार नहीं पा सकते, अब क्या किया जाए? उनका माथा फेल होने लगा, दिमाग। लोगों ने मीटिंग की और आपस में बात करके कहा कि कबीर साहब जी महाराज, वो महात्मा उनके पास चला जाए, ये सवाल उन्हें से रखा जाए। गए कबीर साहब महाराज के पास, कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, गोरखपुर से गोरखनाथ जी आए हैं और त्रिशूल गाड़ दिया गंगा जी की रेती पर, और चैलेंज कर दिया काशी नगरी को कि हमसे शास्त्रार्थ करके कोई हमको हरा दे, मैं गोरखपुर वापिस चला जाऊंगा। कबीर साहब ने कहा अरे छोड़ो भाई, कितने आते जाते लोग हैं, और आएंगे ये चले जाएंगे, आए। कह नहीं महाराज चलिए आप, दया कीजिए हम लोगों के ऊपर। बड़ा अनुनय विनय के बाद कबीर साहब जी महाराज आए, उनके साथ संत रविदास जी महाराज भी आए, और बहुत लोग पट्टा पुजारी, बड़े बड़े विद्वान विकर्णाचार्य उधर ये बोला साथ में आए। जब वहां आते हैं जहाँ त्रिशूल गाड़ करके गोरखनाथ त्रिशूल पर बैठे थे,
देख करके कहते हैं क्यों आप ही कबीर हो? कबीर साहब ने कहा बड़े सरल भाषा में, कहाँ हमें को लोग कबीर कहते हैं। ठीक है, साकार करने के लिए आए हो तो हम रेती गंगा जी की छोड़ करके त्रिशूल पर बैठा ऊंचाई पर, आप भी ऐसे ये जमीन छोड़ करके तुम भी बराबरी में आ जाओ, तब न साक्षात होगा हमसे तुमसे। ठीक। कबीर साहब जी महाराज साड़ी बीनते थे। साड़ी बीनने में धरकी का प्रयोग होता, उसको धरकी कहते हैं, एक बिस्ता की धरकी होती, उसमें धागा लगा रहता है। आपका कपड़ा ये धरकी से बीना जाता है और धरकी में धागा लगा था, वो लिए थे और धरकी को फेंक दिया। धरकी कहाँ पहुंच गई? सचखंड में सतलोक। कबीर साहब जी महाराज वहां पहुंच गए। अब गोरखनाथ की पहुंच उतना नहीं थी। गोरखनाथ जी महाराज अरे नामदानी भाई बहनों पहले मंडल तक पहुंचे, पहले मंडल तक ईश्वर धाम तक। अब वहां तक उन्होंने खोजा, ढूंढा कबीर साहब को, दसों दिशाओं में खोजा, मृतलोक की बातें छोड़ दी थी, स्वर्ग वैकुंठ में ढूंढा, कहीं दिखाई नहीं पड़ी। लाचार हो गए, उनका अहंकार खत्म हो गया। तब हाथ जोड़कर कहते हैं, हे कबीर तुम जहां कहीं हो आ जाओ, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। कबीर साहब जी महाराज सामने आ गए। अरे उनको आने में कितनी देर लगती है, छिन आवे छिन जाए। इस मृतलोक से सतलोक जाने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। आत्मा शरीर से जाएगी और वहां से वापिस उसी क्षण में वापिस हो जाएगी। इतनी तेज रफ्तार इसकी है। लेकिन आज इस मानव मंदिर में मनुष्य शरीर में मदहोश पड़ी है। वही तो जड़ी दिया गुरु महाराज ने, इस जड़ी को लगाओ, अचूक जड़ी है, धीरे धीरे आत्मा होश में आएगी, इसकी भी रफ्तार हो जाएगी जो आपके मनुष्य मंदिर में बैठे। जब कबीर साहब जी महाराज आ गए तो गोरखनाथ ने कहा, हे कबीर मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, तुम्हारी जीत हो गई। कबीर साहब ने कहा, हार जीत की क्या बात है? गोरखनाथ सत्य तो सत्य ही होता। बैठ गए लोग, अब त्रिशूल से उतर गए। रविदास जी महाराज भी वहीं बैठे थे, उनसे भी दो चार बातें हुई। रविदास जी से पूछते हैं गोरखनाथ, हे गोरखनाथ, हे रविदास जी बताओ आगे का समय कैसा है? तो आगे का समय बड़ा नाजुक है, बहुत खराब है। तो बताओ कितने बड़े पावर लेकर के आप लोग काशी नगरी में बैठे हो, और उस समय पर 750 वर्ष पहले की बात, और उस समय पर हिंदू जबरदस्ती मुसलमान बनाए जा रहे थे। गोरखनाथ ने कहा, इतना बड़ा पावर लेकर के आप लोग काशी में बैठे हो, हिंदू जबरदस्ती मुसलमान बनाए जा रहे हैं, कितने हिंदू काटे जा रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे। रविदास जी महाराज ने कहा, हे गोरखनाथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, करने वाला तो आगे आ रहा है, आगे आ रहा, वो कौन है? कहा लिखो। तब उन्होंने लिखा, रविदास पुंज उसका नाम है, गोरख रविदास संवाद। रविदास जी ने कहा, यही विधि बीते काल कछु प्रगटे माधवराव, ऊंच नीच बिसराई के सबको दे मिलाए, करें संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान नहीं को हितकारी, गुरु नाम से सब जग जाने, तिनको प्रथम पूजे अतिमान, अस कई मौन भय रविदासा, विनय पूर्ण मुनि प्रेम प्रकाशा। हे गोरखनाथ, माधवराव उतर रहा है इस भूमंडल पर मनुष्य शरीर। माधवराव किसको कहते हैं? जो राजाओं का राजा होगा, बादशाहों का भी बादशाह होगा, प्रभुओं का प्रभु होगा,
धनियों का धनी होगा। धनी का मतलब ये रुपया पैसा वाला धनी नहीं। जो नाम दान आपको मिला है माताओं बहनों भाइयों, वो 5 धनी है आप ऊपर मंडल। कहा जो धनियों का धनी होगा, संतों का संत, परम संत इस भूमंडल पर मनुष्य शरीर में उतर रहा है, काम वो करेगा। अच्छा आगे का समय कैसा होगा? आगे का समय बड़ा नाजुक है, कुछ तो बताओ। का लिखो, एक बार रविदास ज्ञानी कहन लगे सुन अटल कहानी। कल युग बात साचयत होई बीते 5012 बरस तब ऐसा देखने को मिलेगा। भरमावे सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेचत जय कुल लाजा। अंडा मांस मछलिया खइय, भिक्षा करे अति पाप कमइय। दिखावे घर में पूरा, बहन गए पकड़े चूरा। कहीं बहुत मछली मांस खाने लगेंगे, शराब पीने भीख मांग करके शराब पिएंगे, और शराब पी करके घर में आएंगे, माताओं बहनों का ऐसे चूड़ा पकड़ करके चल घर में। तू भी तो औरत है, अरे हमारी औरत में तुम्हारे में फर्क है क्या? ऐसा पागलपन। नशा दिखावे घर में पूरा, मला बहन गए पकड़े चूड़ा। पर नारी के गले लगई है, नारी भी आतंक मचाई है, स्त्रियां भी आतंक मचाई है। अब नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा देखने सुनने को मिलेगा। 2-2 बच्चे की, 4-4 बच्चे की, 6-6 बच्चे की, 8-8 बच्चे की माँ अपने जिंदा पति को छोड़ करके दूसरे के साथ चली जाए, ऐसा भी देखने सुनने को मिलेगा। ये संत वाणी है रविदास जी महाराज। जबरी करिए भोग विलासा, सज्जन मन यति होत उदासा। बड़ा टीवी अखबार रेडियो आप पढ़ते हैं, उसमें नहीं आता है। आगे कह रहे हैं कि करम देख धरती फट जाई है, अंबर तक दरारे खई है। कितना जघन्य अपराध देख करके जो सज्जन लोग हैं कहेंगे हे भगवान हमारे धन की रक्षा, हमारी आबरू कैसे बचेगी? सज्जन मन अति हो तो उदासा, कैसे रक्षा होगी? फिर आगे कह रहे हैं अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला। जब आजाद देश हो जाइए, तब वह शक्ति जाकर छिप जाइए। कहते क्रांति की ज्वाला उठेगी। कौन ज्वाला के लिए कह रहे हैं? अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो समय पेशाब से चिराग जलता था अंग्रेजी शासन में। क्रांति की ज्वाला जब उठी तो कहते हैं रविदास जी महाराज क्रांति की ज्वाला में कूद करके वो लड़ करके देश को आजाद कराएगा। फिर वह शक्ति जाकर छिप जाएगी। शक्ति बता रहे हैं उसको। जब छिप जाएगा फिर वो साधु वेश में समाज में आ जाएगा। लिख रहे हैं धरे भेष साधु कर न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। साधु का भेष धारण करके आ जाएगा, गुरु नाम का प्रचार करेगा। गुरु का क्या नाम बताएगा? जय गुरुदेव नाम बताएगा, गुरु नाम का प्रचार करेगा। गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव में अच्छा है, जय गुरुदेव असली शब्द है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा असली शब्द तो गुरु है तो अच्छा। जय और देव, देव विशेषण है, जय संबोधन है। गुरु माने अंधकार, रूप माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में खड़ा कर देगा उसी को तो गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु को गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का, गुरु नाम का करे प्रचार। और क्या कहा? बलकल के वस्त्र पहिरई, साधन सबई से करवई। बलकल का वस्त्र पहनाएंगे। बलकल माने पूरा पूरा, बलमल नहीं इसका नाम है, बलकल है। मखमल नहीं है, बलकल। बलकल माने बुकला होता है, बुकला एक छाल से बना।
जो आप चले जाएंगे महाराष्ट्र में इसको गोनी पाट कहते हैं, गुजरात में चले जाएंगे इसी बोरा को कंतान कहते हैं, बंगाल में चले जाएंगे इसी बोरा को जूट कहते हैं, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में काट बोरा भंगड़ा कहते हैं। लेकिन शुद्ध नाम इसका वलकल वस्त्र। तो रविदास जी महाराज बड़ा शुद्ध नाम से पुकार रहे हैं, कहते वलकल के वस्त्र पहन रही है। थोड़ा ध्यान दीजिए, बड़ा आप नेट चलाते हैं, टीवी देखते हैं, बड़ा महात्माओं का उस पर आता है टीवी पर कथा पुराण सत्संग। पूरी दुनिया में ऐसा कोई महात्मा है जिन्होंने अपने भक्तों को प्रेमियों को बोरा पहनाया हो? बताइए, कोई जानता तो बता दे, खड़ा होगा उसका आदर करते। किसी ने नहीं पहनाया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक ऐसे महात्मा हैं, एक ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्होंने 1983 में 1 करोड़ को एक आवाज पर बोरा पहना दिया। बोरा में बंद कर दिया 1 करोड़ लोगों को। उसी चीज को रविदास जी महाराज कह रहे हैं कि वलकल के वस्त्र पहन रही हैं, साधन सबही से करवाई हैं, और ऐसो मंदिर एक बनाई है जो भूमंडल पर कहीं न दिखाई। पूरे भूमंडल पर ऐसा मंदिर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वो महापुरुष एक मंदिर बनवाएंगे। तो जब बाबा जय गुरुदेव जी ने बोरा पहनाया है तो इन्होंने ही एक मंदिर बनवाया है, जिसके लिए संत रविदास जी महाराज इशारा कर रहे हैं। जो मथुरा आश्रम पर गुरु महाराज ने मंदिर बनवाया है, उस मंदिर का नाम है नाम योग साधना मंदिर। जय गुरुदेव मंदिर के नाम से भी लोग उसको लोग दुनिया में जानने लगे। गुरु महाराज की श्रीमुख वाणी है, गुरु महाराज की, कि बच्चा इस मंदिर का काम 7 आना हुआ है, अभी 9 आना काम बाकी है। 7 आना काम हुआ है, 9 आना काम बाकी है। और दुनिया के लोग, देश विदेश के लोग उस मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करके जब निकलते हैं तो वहाँ हमारे गुरु भाई लोग बैठे हुए रजिस्टर लेकर और उनसे पूछते हैं आपको मंदिर कैसा लगा? कहते ऐसा मंदिर विदेशों में बहुत जगह गया, ऐसा मंदिर देखने को नहीं मिलता। इस मंदिर में पहुंचने से बड़ी शांति ठंडक मिलती है। उस मंदिर का इतना लंबा चौड़ा हाल है कि एक साथ 60,000 लोग बैठ करके भजन कर सकते हैं। 50, 10, 60,000। तो बताइए, वो महात्मा महापुरुष ऐसा मंदिर जिन्होंने बनवाया है, संत रविदास जी कह रहे हैं कि पूरे भूमंडल पर ऐसा मंदिर कहीं नहीं होगा। ऐसा मंदिर एक बनी है जो भूमंडल पर कहीं नहीं होगा। पंचम कलश, अनोखी मूर्त, झंडा स्वयं सुरीली सूरत, उनका झंडा सफेद होगा। सब इशारे की बात है। जिन्होंने बोरा पहनाया, जिन्होंने मंदिर बनवाया, यही क्रांति की ज्वाला में कूद करके वो महापुरुष देश को आजाद उन्होंने कराया है। अगर अंग्रेजों को न भराते, ऐसे बैठ के आत्मा परमात्मा महात्मा की बात आप कभी नहीं कर सकते। ऐसा माहौल उन्होंने तैयार किया, अंग्रेजों को 7 समुद्र पार किया। उन्होंने विचार किया कि भारत आध्यात्मिक देश है, आज आदमी संतों का देश है। जब से मनुष्य ये फिरंगी नहीं जाएंगे विदेश में, भगाएंगे नहीं, तब से हम आत्मा परमात्मा की बात, आध्यात्म की बात नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजों को भगाया। पहला अध्याय उनके जीवन का, दूसरा अध्याय आत्मा परमात्मा महात्मा की बात 60 वर्ष तक उन्होंने लोग बनाने की बात आपके सामने। और फिर स्वामी जी महाराज फिर गायब हो गए, फिर अज्ञातवास। उनकी इंतजारी करो, गुरु का वचन पकड़ो, आप हमारी बात नहीं,
गुरु के वचन पकड़ने की बात प्रेमी, हम आपको बहकाने नहीं आए हैं, हम सच्ची और सही बात। वैसे तो सत्संग हम आपको थोड़ी सुना रहे, सत्संग कोई भाई का लाभ नहीं सुना सकता, सत्संग के हकदार यही महापुरुष होते, बाकी उनकी कई भी बात तो सुनाते हैं, जो लोग सुनाते हैं उनको कहते हैं परवचन। पर माने दूसरे, दूसरा वचन माने वाणी। हम गुरु महाराज की वाणी को आपके सामने रख रहे हैं अपनी छोटी छोटी भाषा, ये सत्संग नहीं। तो गुरु महाराज ने वचन दिया है कि सूरज पूरब से हट करके पश्चिम में उदय होने लगे, ये तो मान लें, ये हो सकता है, लेकिन मंच से कही हुई एक बात मेरी इधर से उधर होने वाली नहीं है। कल युग जाएगा, सतयुग आएगा, परिवर्तन होगा, आबादी कम होगी, विनाश की लीला होगी, विश्व युद्ध होगा। स्वामी जी महाराज दिल्ली में सत्संग कर रहे थे, ऐसे मंच पर खड़े होकर के गुरु महाराज ने कहा चीन ने पाकिस्तान को कीटाणु भक्त दे रखा है। कहा कि बच्चा मैंने पाकिस्तान को बहुत समझाया, स्थिति में इस कीटाणु भक्त का प्रयोग मत करना, लेकिन मानेगा नहीं, ये प्रयोग जरूर करेगा, भारत के ऊपर देगा, कीटाणु फैलेंगे, भारत की जनता मरने लगेगी, भारत में हाहाकार मचेगा। तब गुरु महाराज ने सीना ठोक करके कहा इस फकीर को अच्छी तरह पहचान लो, जय फकीर उस समय पर एक ऐसी कुदरती आंधी चलाएगा कि जिस आंधी में हाथी जैसा जानवर भी, हाथी जैसा जानवर उड़ता हुआ नजर आएगा, और कीटाणु जहाँ से आए हैं वहीं वापिस चले जाएंगे, पाकिस्तान का नाम निशान ऐसा खेल होगा। इसलिए भाई बहनों बड़ा संभल करके रहने की जरूरत है, फूक फूक करके चलने की कदम जरूरत है। आप साधन भजन सुमिरन रोज रोज करो, 24 घंटा में एक बार सुमिरन जरूरी है। मनुष्य मंदिर में झाड़ू लगा दो, जब नाम का सुमिरन करेंगे आपके अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति आपके अंदर उतरेगी, धीरे धीरे आपको आभास होने लगेगा। वो नाम में बड़ा पावर है, भजन में शक्ति है, ज्ञान है, आनंद है, सब कुछ भरा हुआ है। इसलिए ध्यान भजन सुमिरन यही आपका हथियार है। आप रोजाना सब काम छोड़ करके समय हो जाए, समय से सुमिरन जरूर करो। सुमिरन का मतलब पुकारना होता है, जो अंतर में धनी उनको पुकारो। वो तो पहले जो धनी है पहले मंडल के, सुमिरन इसलिए महापुरुष कराते हैं, गुरु महाराज ने बताया उनके देश में आप रह रहे, उनका हवा ले रहे, उनका अन्न जल खा रहे, उनके कपड़े से शरीर ढक रहे, उनके अग्नि का इस्तेमाल कर रहे, उनका जल पी रहे, इसलिए उनका सुमिरन कराए। नहीं उनके देश में नहीं रहते तो इनके नाम का सुमिरन कराने की कोई जरूरत। गुरु महाराज ने साफ साफ इसलिए आप सुमिरन करेंगे, इनका आपके ऊपर एहसान है। जब सुमिरन करेंगे तो ये खुश हो जाएंगे, दरवाजा खोल देंगे, क्योंकि दरवाजा इनके मुंह के अंदर गया हुआ है। जब मुंह खोलेंगे तभी आपकी आत्मा प्रवेश करेगी। यही तो वो स्वामी जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं कि मोहि बिलो राम मुस्काई उनके मुंह के अंदर रास्ता गया है। और जब सामने खड़े हुए वो स्वामी जी महाराज उनकी आत्मा दर्शन किया तो बड़ा खुश हो गए, बड़ा तेज हंसे। क्या मैंने इतने स्वर्ग वैकुंठ में मृत्यु लोक में इतना मैंने इसके लिए पहरे लगाए हैं,
बड़े बड़े देवताओं के पहरे लगाए हैं, लेकिन यह जीव बहादुर जीव है, सबको काटता हुआ हमारे पास आ गया। कहा कैसे आए हमारे पास? तो जीव अपनी भाषा में कहता है, ये संत वाणी में बात मिलती है कि सतगुरु मिले राह दीना, उनकी कृपा तरस हम छीना। मृतलोक में मुझे सदगुरु मिले, उन्होंने राम और रास्ता, हे स्वामी आप तक आने का रास्ता दिया, तब हम आपका दर्शन पाए। इन्होंने ही रास्ता दिया। इसलिए प्रेमियों, भाइयों बहनों, परिवर्तन अवश्य होगा। गुरु के प्रति वचनों पर विश्वास रखो। समय काफी हो गया है। त्रेता में शबरी माता को उनके गुरु मतंग ऋषि ने वचन दिया था कि हे शबरी, ये वचन मिथ्या जाने वाला नहीं है, ये सुन ले। तुम्हारे जीवन काल में ही, इसी जीवन काल में एक न एक दिन भगवान राम तुम्हारे कुटिया में पधारेंगे। शबरी माता ने खूंट बांध लिया था कि गुरु का वचन झूठा होने वाला नहीं। रोज रोज झाड़ू बहारू लगाती थी, इसी रास्ते से भगवान राम आएंगे। चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़े के दिन में भगवान राम पहुंचे, क्योंकि गर्मी के दिन में तो बैर होती नहीं, न बरसात में होती है। जाड़े के दिन में बैर शबरी माता दोना बना करके और बैरी चुन चुन करके बैर फल भगवान राम के लिए रखे। भगवान राम आए। ऐसे है गुरु भाई बहनों, जब नीचे के मंडलों के गुरु ने शबरी माता को इतना वचन दिया, पूरा किया, वचन झूठा नहीं हुआ, तो बहुत ऊपर से, उस स्थान से बहुत ऊपर से महापुरुष आए हैं, आपको वचन दिया। थोड़ी देर के लिए हटे, वो आएंगे। गुरु महाराज को शरीर गुरु महाराज का बड़ा कमजोर हो गया था, जर्जर कहिए। दो आदमी इधर से, दो आदमी इधर से पकड़ करके गुरु महाराज को मंच पर बैठाते थे, सत्संग वाणी देने के, सत्संग भजन सुनाने के। तब उस समय गुरु महाराज ने कहा, अभी कहाँ सत्संग सुनाया, जब खड़ा होकर के सत्संग सुनाऊंगा तब देखना बच्चा। बताओ, कहा कि सत्संग खड़ा होकर के सुनाऊंगा तब देखना, जिस मंडल का बयान करूंगा, जिस मंडल का वर्णन करूंगा, उसी मंडल में तुम्हारी आत्मा सैर करेगी। हमें बात जो कह रहे हैं, ये पत्रिका में आप देख लेना, शाकाहारी पत्रिका गुरु महाराज ने कहा रामायण से पढ़ करके इसकी पूजा लोग करेंगे, आगे पढ़ेंगे, इसको जतन से बाइंडिंग करके रखना है आप। और जहाँ जहाँ गुरु महाराज गए हैं वह स्थान पूजनीय बंदनीय होगा, वहाँ की मिट्टी को रोज रिसर्च करेंगे अनुसंधान केंद्रों में, इस शक्ति में कौन सी ऊर्जा है। जब गुरु महाराज जाहिर होंगे, जब सामने आएंगे, कहा कि सत्सु की स्थापना करके तब मैं जाने वाला हूं। अगर इसके लिए जरूरत पड़ी 400 बरस रहने की, तो 400 साल तक इसी तरह रहूंगा और परिवर्तन करके ही जाऊंगा। ये वचन गुरु महाराज। इसलिए प्रेमियों, भाई बहनों, गुरु के वचनों को धारण करो। और भी जीव यहाँ आए जो आए हैं, जो नामदानी नहीं है या खान पान ठीक नहीं है, तो उनके चरणों में हम अपना मस्तक रख करके कहते हैं कि आप लोग अवश्य भी शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी का मतलब किसी भी पशु पंछी का मुर्दा, मांस, मछली, अंडा मत खाओ, त्याग दो। और ऐसा कोई नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए,
माँ बहन की पहचान नजरों से खत्म हो जाए, ऐसा कोई नशा मत करना। तो आगे आने वाले समय में, खराब से खराब समय में आप सब लोगों की रक्षा हो जाएगी। ये वचन गुरु महाराज ने दिया। अब आप कहेंगे कि हम शाकाहारी हो गए, मांस मछली अंडा शराब छोड़ दिया, शाकाहारी हो गए। ये शाकाहारी पूर्ण शाकाहारी नहीं। पूर्ण शाकाहारी, पूरा शाकाहारी किसको कहते हैं, गुरु महाराज ने परिभाषा बताई है, बड़े ध्यान से सुनिए। अब हम धीरे धीरे समापन की तरफ चल रहे हैं। हम जानते हैं कुछ गाय भैंस रखे तो उनको भी देखना, बाल बच्चों को भी देखना, हम समझ रहे हैं, ये भी तो जरूरी है, चारा भूसा उनको करना, देखना। तो देखिए पूर्ण शाकाहारी की क्या परिभाषा है। माँ पहचानो, बहन पहचानो, बेटी पहचानो, बुआ पहचानो, पिता पहचानो, चाचा पहचानो, भतीजा पहचानो, भाई पहचानो। शाकाहारी सदाचारी, इसको कहते हैं पूर्ण शाकाहारी। एक समय का वाकया है, औरंगजेब की वीर शिवाजी महाराज की लड़ाई चल रही थी, बड़ी घनघोर। औरंगजेब की सारी सेना मारी गई। जब सारी सेना खत्म हो गई, तब वीर शिवाजी के सेनापति वीर शिवाजी महाराज तो अपने कुटिया में रह करके भजन करते थे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के शिष्य थे। अब इसी के साथ हम समापन करेंगे, वाणी पर विराम देंगे। यही थोड़ा सा छोटा सा दृष्टांत आप सुन लीजिए। एक कहानी नहीं है कि हकीकत है, लेकिन आज कहानी बन गई। वीर शिवाजी अपने कुटिया में भजन करते थे। उन्होंने सेना की एक टुकड़ी सेनापति को दे दिया और कहा जाओ युद्ध के मैदान में। औरंगजेब की सारी सेना मारी गई। औरंगजेब भाग करके कहीं छिप गया। उसकी एक लड़की जिसका नाम था गौहर बानो, वो लड़की उस समय की विश्व सुंदरी लड़की थी। और औरंगजेब के खेमे में वही पड़ी थी। सेनापति जब गया तो उसको कैद कर लिया, उसको कैद कर लिया और ले करके चल दिया। कहाँ? जहां वीर शिवाजी महाराज की कुटिया थी। आता है वीर शिवाजी का सेनापति, दरवाजा खटखटाया कुटिया का। वीर शिवाजी महाराज अंदर से बोले, कौन हो तुम? कहा, हुजूर आपका सेनापति। और नंगी तलवार लेकर के लैस होकर के निकलते, दरवाजा खोलते हैं। हो सकता है भाई धोखा ना हो जाए कहीं। निकलते हैं और देखा सेनापति हमारा, बगल में गौहर बानो है, पीछे सेना है। कहा, ये कौन है? सेनापति ने कहा, हुजूर आपके लिए मैं एक तोहफा लाया। तोहफा शब्द जैसे ही कहा, वीर शिवाजी महाराज क्रोध में हो गए। कहा, तुमने तोहफा कहा? मां को तोहफा कहा? अरे हम समर्थ गुरु रामदास के शिष्य हैं। मुझे गुरु दरबार में शिक्षा दी गई है, ये पाठ मुझे पढ़ाया गया है। कूट कूट करके विश्व की नारियां मां बहन के समान है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे अमीर की हो, चाहे गरीब की हो, चाहे पढ़ा की, चाहे अनपढ़ की हो। हमको ये शिक्षा दी गई है गुरु दरबार से कि विश्व की नारियां मां बहन के समान। तुमने तोहफा कह दिया। गौहर बानो की तरफ देखते हुए कहा, मां मुझे क्षमा कर देना, एक काफी मुझे नहीं जानते हैं, मैं समर्थ गुरु रामदास का शिष्य। जैसे ही मां कहा, वो गौहर बानो नकाब लगाई थी। मुसलमान हिंदू भाइयों की औरतें ऐसे घूंघट नकाब पे खा दिया।
और भरी नजरों से वीर शिवाजी की तरफ देखने लगी, बड़ी आश्चर्य में, क्योंकि औरंगजेब के पक्के दुश्मन थे वीर शिवाजी महाराज। वो कही औरंगजेब की लड़की विश्व सुंदरी को पा करके अपने हाथों में जो मां का करके संबोधित करता है, कोई वो आदमी इंसान नहीं, वो खुदा का फरिश्ता हो सकता। कहा कि हुजूर हे जहां पना, वीर शिवाजी को कहते हुजूर सेनापति को प्राण दान दिया जाए। अपनी तरफ से तोहफा था, इसके बाद भी हुजूर सेनापति को प्राण दान दिया जाए। नहीं तो वीर शिवाजी ने तलवार को निकाल लिया था अपने सेनापति को खत्म करने के लिए। लड़ाई जीत करके आया, फिर भी माफी का कोई स्थान नहीं। ये वो रास्ता। कहा ठीक है, ऐ सेनापति, इस मां को डोले में बैठाओ, भाई जब ले जाओ इसके खेमे में पहुंचा दो। वह सेनापति गौर बानू को डोले में बैठा करके भाई जब ले गया, वहां उतारा, कहा कि हमको छोड़ दीजिए, अब हम चले जाएंगे। जब वहां जाती है तो इसका पिता औरंगजेब अपने खेमे में आकर के बैठा, छिप करके कहती है कि अब्बा जान, मुसलमान भाई के बच्चे अपने पिताजी को अब्बा जान कहते। अब्बा जान, ये लड़ाई बंद करो। वो कहता है कि काफिर शिवाजी ने तुझे क्या पिला दिया? तो अपने पिता को धिक्कारती है, बस जुबान बंद करो। जो विश्व सुंदरी गौहर बानू को अपने हाथों में पा करके मां का करके संबोधित करता है, कोई इंसान नहीं, खुदा का फरिश्ता हो सकता है। अब्बा जान, आप वीर शिवाजी से लड़ाई लड़ करके विजय हासिल कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इतनी बात सेनापति ने सुना और वापस जाता है, वीर शिवाजी से कहता, हाँ देखा तुमने, अरे प्रेमियों, ऐसे महापुरुष के आप भक्त हैं, ऐसे महापुरुष के आप भक्त हैं, माताओं बहनों भाइयों। इसलिए गुरु महाराज आपको चिता रहे, समझा रहे, सत्संगियों संसार में तुमको आदर्श बनना है। अगर उंगली कहीं उठ गई, माताएं बहनें चावल बनाती हैं कुकर में, अब तो कुकर में बनने लगा, पहले भदेली में और बर्तन होता था, उसमें एक चावल पलटे से निकाल लिया, एक दो चावल देख लिया, समझ जाती थी कि पूरा चावल अब पक गया। जब एक दो चावल चेक करने से इतनी बड़ी संगत, एक दो कोई अगर गलत काम कर दे तो संगत बदनाम हो जाती है, गुरु के ऊपर आंगुली उठने लगती। कोई ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना है जिससे अंगुली गुरु के सफेद वस्त्र पर लगे धब्बा। इस बात का हमेशा ख्याल रखना। परिवार में रहो, समाज में रहो, देश में रहो, जाति में रहो, कहीं रहो, इस बात का बराबर ख्याल रखना। अगर भूल चूक से कोई भाई बहन का कदम ऐसा गलत रास्ते पर, तो उनको आप समझा दो, बता दो, चेता दो, जिससे वो समझ जाए। गुरुवाणी को सुना दो, गुरु महाराज के वचनों को सुना दो। इसलिए प्रेमियों, और देखिए समय काफी हो गया, आप लोग सदा धन्यवाद के पात्र हैं। हम तो आपको बार बार धन्यवाद करते हैं और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालिए, क्षमा कीजिएगा। आप लोग जानते हैं हम बहुत विलंब से आए, इसलिए आप क्षमा करना, क्योंकि ये संगत है गुरु स्वरूप। गुरु स्वरूप भाई बहनों, 2-3 मिनट का समय लेंगे। एक प्रेमी गुरु से पूछा कि गुरु का दर्शन कितने दिन पर करना चाहिए।
तो गुरु महाराज ने कहा हो सके तो रोज रोज करना चाहिए। तो भगत ने कहा अगर ना हो सके तब तो दूसरे तीसरे करो, क्या ये भी संभव ना होता, क्या कम से कम एक हफ्ता पर दर्शन कर लो। क्या महाराज अगर ये भी संभव ना होता, क्या कम से कम 15 दिन पर करो। क्या ये भी संभव ना होता, क्या चलो अच्छा 1 महीना पर कर लो। क्या ये भी संभव ना होता, क्या 3 महीना पर कर लो। क्या ये भी संभव ना होता, क्या 6 महीना पर कर लो। क्या ये भी संभव ना होता, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हम परेशान रहते हैं इस काल माया के देश में। महाराज साल में भी दर्शन अगर न हो सके तब गुरु महाराज ने कहा कि 12 दिनन पर ना करे ताको लागे दोष, और उसका कभी न हुआ तो गुरु महाराज तो आपसे 12 बरस हो गया, 13वां बरस पूरा होने वाला। कैसे संत वाणी के अनुसार कैसे मुक्ति मोक्ष होगा, कैसे बेड़ा पार होगा हम लोगों का। है भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए। संत के पास इस दुनिया की, लोक की, परलोक की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इनके पास ना हो। और गुरु महाराज ने ना बताया, समाधान बताया है कैसे का संगत मैंने बनाई है। संगत गुरु का रूप है। जहाँ कहीं पता लगा संगत लगी रही है वहाँ सत्संग होगा, गुरुवाणी चर्चा होगी, प्रेमी इकट्ठा होंगे, वो संगत का रूप है। वहाँ आप जाओ और संगत को प्रणाम करो, प्रणाम करो। जब संगत स्वरूप है, यहाँ गुरु महाराज की तस्वीर लगी है और गुरु महाराज मनुष्य शरीर में आ जाएं और यहाँ बैठ जाएं तो हम आपसे पूछते हैं तस्वीर को प्रणाम करेंगे कि पहले गुरु महाराज जो बैठे उनको प्रणाम, गुरु को प्रणाम। ये मौजूदा ये संगत गुरु का स्वरूप है, तो संगत को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना। जय गुरुदेव। तब संगत के प्रति आपका अपार प्रेम होगा। हर प्रेमी के अंदर गुरु का स्वरूप दिखाई देगा। सबको मिलाकर के संगत बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी पर विराम देंगे और देर से आने के लिए क्षमा करेंगे। कभी अवसर आया तो फिर आपका दर्शन होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पर विराम देते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक हो गई हो, हमारी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल गया है जिससे आपको ठेस लगा हो, तो आप क्षमा करने की कृपा करेंगे। एक बार इस महामंत्र का उच्चारण आप सब लोग करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। जिया फकीरों ने संदेश, कब्रिस्तान नहीं है पेट, कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, अगर नहीं मानोगे प्यारे, तोबा तोबा करोगे सारे। बाबा जय गुरुदेव जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बोलिए प्रेम से। प्रेमी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, दर्शनदार भाई आए और जो है संगत का